लोग दर्द में ये दो पेन किलर्स ले लेते हैं, ट्रामाडोल और पायरोक्सिकैम। इनमें से कौन सी सेफ ड्रग है, आइए आज समझते हैं। ये दोनों पेन किलर्स हैं, लेकिन पावर, रिस्क और यूज दोनों का अलग है और गलत सिलेक्शन की वजह से अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स भी पैदा हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रामाडोल पे। ये एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पेन किलर है, मतलब ये दिमाग से आपके दर्द को खत्म करता है। अब ये यूज कहाँ होता है? ये सीवियर इंजरी के बाद होने वाले पेन में इस्तेमाल होता है, सर्जरी के बाद होने वाला जो पेन है उसमें इस्तेमाल होता है, कैंसर की वजह से जो पेन होता है उसमें इस्तेमाल होता है। मतलब जब नॉर्मल पेन किलर अपना काम करना छोड़ देते हैं तो ये ट्रामाडोल वहां पर इस्तेमाल होता है, यानी आपको फौरन ही और स्ट्रॉन्ग तरीके से ये आपको रिलीफ देता है। अब ये ट्रामाडोल एक आदत बन सकता है और आपने अवॉइड करना है। अगर आपकी हिस्ट्री में आपको किसी ड्रग की एडिक्शन हुई हो, या फिर आप अल्कोहल यूज करते हो, या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, और बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपने ट्रामाडोल को इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स पैदा होती हैं, आपको नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नोजिया आ सकता है, इवन के अगर लंबे टर्म के लिए इसको इस्तेमाल करना है तो आपको आदत भी हो। अब बात कर लेते हैं पायरोक्सिकैम पे, जो फिल्डीन के ब्रांड में आता है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग पेन किलर है। अब ये यूज कहाँ होती है? ये आर्थराइटिस में इस्तेमाल होती है, या फिर आपको सीवियर जोड़ों का दर्द हो वहां इस्तेमाल होती है, या फिर आपको लंबे अरसे से इन्फ्लेमेशन हो कहीं वहां पर इस्तेमाल होती है। इसका जो असर है वो लंबे अरसे तक रहता है। अब किन लोगों को ये लेने से अवॉइड करना चाहिए? वो पेशेंट जिनको हिस्ट्री में अल्सर हुआ हो, या फिर जिनको किडनी का इशू हो, या फिर जो इल्डर पेशेंट है उनको ये इस्तेमाल करने से अवॉइड करना चाहिए। अब इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं, पेट का दर्द हो सकता है, अगर लंबे टर्म के लिए इस्तेमाल करना है तो इससे एसिडिटी का रिस्क इंक्रीज हो सकता है, इवन के अल्सर भी हो सकता है। तो मेडिसिन के हवाले से आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि आपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट करना है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए एसएमए को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि कौन सी मेडिसिन इस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हो।